साहिब साहिब। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की साखी है। कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। सोई कहंता जान दे, जो न गहनता हो। इस संसार में कहने वाले बहुत मिलते हैं, कथन करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उसका ग्रहण करने वाला बहुत कम है, कोई बिरला मिलता। इसलिए सब कहते हैं कि सोई कहंता जानते। जो कथन करते हैं सिर्फ उनकी ओर ध्यान मत दो, उनको जाने दो। जो ग्रहण करते हो उन पर ध्यान दो। हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, सिर्फ ऊपर से खूब कथन करते हैं। दोहों की, चौपाइयों की, साखियों की, पुराणों की, ग्रंथों की खूब कथन करते हैं, खूब। बोलने में बहुत साखियों की, दोहों की छड़ियां लगा देते हैं। कि सुनने वाला सोचता है कि बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत ग्रंथ पुराणों आदि धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता है। लेकिन पूछा जाए कि जितना तुम कहते हो, बोलते हो, क्या उतनी रहनी पर भी हो? तो रहनी पर नहीं। आप ही प्रश्न करते हैं, आप ही उत्तर देते हैं, आप ही काटते हैं। तो ये साधुता नहीं है, ये ज्ञानी नहीं कहा जाता है। ज्ञानी तो वही होता है, विद्वान वही होता है जो जितना कहता है उतना करता भी है। दुनिया को बेवकूफ बनाने से कोई अपना कल्याण तो नहीं हो जाएगा। कि दुनिया हमें कहे, संसार हमें कहे कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत बड़े महंत हैं, बहुत बड़े संत हैं। ऐसा कहने से दुनिया कहेगी तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण तो उसी में होगा जो हम अपने आप में उतारेंगे और उस रहनी पर हम चलेंगे। बहुत से ऐसे हैं कि दूसरों की सुनते ही नहीं है और अपनी ही बात रखना चाहते हैं। बात रखना चाहते हैं लेकिन उस बात पर चलते नहीं। जो उस बात पर चलता है, जो ग्रहण करता है, वो कथन नहीं करता, इतना कहता नहीं है, इतने छड़ी दोहों चौपाई और साखियों की छड़ियां नहीं लगाता है। वो मूल बात करता है और मूल पर ही रहता है। ये साहब कहते हैं कहंता तो बहुते मिला। कहंता बहुत मिलते हैं। कहंता कहने वाले कौन होते हैं?
जिनके अंदर करनी नहीं होती, कुत्तों की तरह भूखते रहते हैं। साहब ने कहा है, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, अब कुकुर सब भूकत फिरे सुनी सुनाई। करनी नहीं है, कथनी है, कहते हैं, सुनाते हैं, खूब सुनाते हैं, खूब सुनाते हैं कि सुनने वाला ये सोचे कि बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ ज्ञान है। ऐसे ज्ञान इसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो बात सच्ची होती है वो सच होती है, गलत बात गलत होती है। इसलिए ज्यादा झड़ी नहीं लगाना चाहिए, बात थोड़ी करना चाहिए। साहब ने कहा है, अत का भला न बोलिए अत की भली न चूक, अत का भला न बरसना अत की भली। अधिक बोलना भी बेकार है, अच्छा नहीं है, और चुप रहना भी बिल्कुल बेकार है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत मत बोलो और चुप भी ना रहो। जैसे कि अधिक धूप तकलीफदायक होती है, अधिक बरसात भी हुई तो भी तकलीफदायक होती है, ऐसे ज्यादा बोलना भी तकलीफदायक होता है, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है। और बिल्कुल चुप रहना भी ठीक नहीं। बिल्कुल चुप रहोगे, कोई तुमसे बोलेगा नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। तो सीमित बोलना चाहिए, जितना सत्य हो, जितने पे हम चलते हो उतना ही बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से, झड़ी लगाने से कोई विद्वता नहीं प्राप्त हो जाती है। इसलिए साहब यही से कहते हैं, कहनता तो बहुते, कहने वाले तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाले बहुत कम है। साहब कबीर ने यही कहा है, इसीलिए कहा है कि जो मैं जाने सो मैं जानूं, अलोक वेद का कहान। जो मुझे जानता था, जो मेरे शब्दों पर विचार करता है, जो मेरे शब्दों पर विचार करता है और विचार करके उनको मानता है, उसे मैं भी जानता हूं, उसे ही मैं जानता हूं, उसी को ही मैं मानता हूं। इसके बीच में कितने भी लोक वेद पुराणों की बातें आवे, लेकिन वो आड़े आवे, लेकिन उससे मेरा कोई फर्क नहीं है। जो मैं जाने ता मैं जानू, लोक वेद का कहान। पुराणों को, वेदों को मैं नहीं मानूंगा, मैं तो उसी को मानता हूं कि जो मेरे बताए हुए शब्दों पर विचार करता है। वास्तविकता में जो किसी के शब्दों पर विचार करेगा तो उसी की भक्ति होती है। साहब ने कहा है, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही। जो मेरा शब्द है उसके अधिकारी तुम भी हो। उन शब्दों के अधिकारी हैं सब लोग। सुनकर के कहीं भुला न दो, कहीं चले मत जाओ, क्योंकि उनका अधिकार है। अगर तुम सच्चाई को जानना चाहते हो, निज तत्व को जानना चाहते हो, तो इन शब्दों को परखो, इन पर विचार करो, इन पर सोचो कि ये शब्द कैसे हैं, गलत है या सही है, ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं। इसलिए साहब कहते हैं, मैं जो कहता हूं वो मैं कहता हूं तो मेरा तो है ही, लेकिन अब सब लोग भी उसके अधिकारी हो।
सब लोग भी उस पर विचार करने का अधिकार है, विवेक करने का अधिकार है। इसलिए उनको सुन करके उन पर विचार करो, उनको छोड़ मत दो, भुला मत दो। यदि तुम सच्चाई को जानना चाहते हो, निज तत्व को जानना चाहते हो, तो उसको जरूर ग्रहण करें। इसलिए साहब यही बार बार सबको समझाते हैं कि कथन करने वालों की ओर मत ध्यान दो, ध्यान उनकी ओर दो जो ग्रहण करते हैं। भेष बना लिया, घर छोड़ दिया, जंगल में निवास कर लिया, इससे कहीं रहनी संपन्न नहीं हो जाती है। रहनी संपन्न तो उसे कहते हैं जो कहीं भी रहे, लेकिन जिस माहौल को पकड़ा है, जिस मार्ग को पकड़ा है, उस मार्ग पर सच्चाई से चले, उस मार्ग से फिर डिगे नहीं, उसे रहनी कहते हैं। रहनी कहते हैं। साधना संपन्न हो, उसे रहनी कहते हैं। और उसी के लिए साहेब उससे खुश रहते हैं, क्योंकि कहा है कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सदैव पुत्र अपने माता पिता के कर्मों को अपनाता है। जो जैसा माता पिता करते हैं, अधिकतर वही कर्म वो भी अपनाते हैं। और जो पुत्र नहीं है, नाती है, वो तो सिर्फ कथन बहुत करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के कर्मों को पकड़ता है वो अधिकतर। तो दूसरों का क्या करेगा, पकड़ेगा, वो तो कथन करेगा। है जरूर अपना खून है, थोड़ा घूम कर है तो खून ही अपना, लेकिन जो हमारे शब्दों को उतारता है, उन पर विचार करता है, वही हमारा पुत्र है, वही पुत्र है। अब ये नहीं कि हम खुद ही अविवेकी हैं, हम खुद ही सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो वो बात अलग है। यदि पुत्र विवेकी है तो वो भी विचार करके ही मार्ग को अपनाता है। इसलिए रहनी रहे सो गुरु। साहब कहते हैं कि जो रहनी में, सच्ची रहनी पर चलता है, वही हमारा गुरु है और उसी के हम साथी हैं, उसी से हम साथ चलते हैं। जो रहनी पर रहे, कथनी पर नहीं, रहनी पर रहे। कहने से अधिक है करना, जो कर्म करता है वो अधिक है। इसलिए साहब बार बार यही समझाते हैं कि भैया कहने पर मत जाओ, कहने पर मत जाओ, करने पर जाओ। जो करता हो वैसा ही। ये नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी, मुंह से तो अच्छी बात करता है, लेकिन बगल में कटार लिए बैठा है कि किस तरह से मैं अगले को की गर्दन काट लूं। इस तरह है। ऐसे लोगों से सदैव होशियार रहना चाहिए, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं बोल अमोल एक हुई जाए, बोल अमोल एक हुई जाए। बोल जैसा कहना है वैसा ही करना है, दोनों एक हो जाना चाहिए। जब दोनों एक हो जाए तब समझो कि हम सत्य मार्ग पर हैं, सही रास्ते पर हैं। बोल अमोल एक हो जाई, या इनको लखे इनको बिरला कोई, इनको जो बिरला कोई ही इस बात को उतारता है कि जैसा कहता है वैसा करता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि जैसा कहो वैसा करो,
सिर्फ कहने मात्र से ही कुछ नहीं हो जाता है। साहब यही कहते हैं कि कथनी वो कहनता तो कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। असुई गहनता जाय दे, सुई कहनता जाय दे, जो न गहनता। कहने वाले बहुत हो जाते हैं, करने वाले कम होते हैं, और जो इनके पीछे पड़ते हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो ग्रहण करता हो उसी से कहो, उसी के सामने जो कहना है कहिए, और जो ग्रहण नहीं करता है उसके सामने नहीं कहना चाहिए, उससे कोई बात ही नहीं करना चाहिए। जब उसको सुनना नहीं है तो क्या फायदा। जो सुनता है उसी को सुनाना चाहिए, और जो नहीं सुनता है उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, उन पर विचार करते हैं, और कुछ तो सुनते नहीं हैं, इधर उधर अपने मन को दौड़ाते हैं, उन पर विचार ही नहीं करते हैं और बेवकूफ समझते हैं। इसलिए साहब यही कहते हैं, जो अहंकार होता है जिनके अंदर वो कभी सुन नहीं सकता। जिनके अंदर अहंकार नहीं है वही सुनता है, वही विचार करता है। क्यों कहा है कि कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, लोहा जल ऊपर लोहा उतराने लौकी भूल गई तड़का। आप कहते हैं कोई विद्वान हो, कोई विवेकी हो, हमारे अंदर का ये भ्रम मिटा दे। क्यों कि लोहा पानी के ऊपर तैर रहा है, उतरा रहा है, और लौकी डूब जाती है। लोहा वजन होता है जिसे डूबना चाहिए, लौकी हल्की होती है जिसे उतराना चाहिए। लेकिन नहीं, आज के संसार में लोहा उतरा रहा है, लौकी डूब रही। अर्थात लोहा कहते हैं अहंकार को, घमंडी को, जो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता है और कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, सुनता नहीं है। क्या सुने, सब तुम जानते हैं, ऊपर ऊपर भागता रहता है। इसे कहते हैं जल ऊपर लोहा उतराने। लौकी जो हल्की होती है, जो मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विचार होता है, अहंकार नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, वो दूसरों की बातों को सुनता है, अर्थात दूसरों की बातों में अपने आप को डुबो देता है, विचार करने में, विवेक लगाने में। वो नहीं समझ के कहता कि मैं जानता हूं। बहुत जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नई जानकारी मिल ही जाती है। इसलिए ऐसे ही संसार में मनुष्य जो हैं, अहंकारी हैं, उनके सामने कभी किसी प्रकार की बात नहीं करना चाहिए, उनके सामने चुप रहना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। जो तुमसे कुछ जानना चाहते हो, वास्तविकता में उसको जानना चाहते हैं, उन्हीं से बात करना चाहिए, और जो जानना नहीं चाहते, सिर्फ कहते हैं, उनको टाल देना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो न सुने उससे बात न करो, उससे बोलो नहीं। जान बूझ नर चुप रहे, जान बूझ करके चुप्पी साध लो, जान बूझ करके चुप्पी साध लो, उसी में भलाई है। जान बूझ जो चुप रहे,
तो चुप रहे, उसका कोई पीछा नहीं पकड़ता है। साहब इसीलिए सबको समझाते हैं, और जो जानबूझ करके अपने ज्ञान को बखान करता है उसका सब कोई पीछा पकड़ लेता है। इसलिए चुप्पी साध के रहना चाहिए। जानबूझ बल तज रहे, जानबूझ करके अपने को बिल्कुल कमजोर समझ लो, ता संत का पल्ला न पकड़े कोई, उस संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो ग्रहण करने वाले हों उन्हीं पर ध्यान दो, जो सिर्फ कहना करते हैं, कथन भी करते हैं, उन पर ध्यान न दो। और सदैव इस बात को ध्यान रखें, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है कि ग्रहण करना चाहिए, कथन नहीं करना चाहिए, ज्यादा झड़ी नहीं लगाना चाहिए, दूसरों को ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बहुत जानता हूँ, मुझे ग्रंथ पूरे, मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। इन सब बातों से कुछ नहीं मिलता। मिलता वो है कि स्वयं देखो कि तुम क्या कहते हो, तुम क्या किस विचार पर पहुंचते हो, अपने ही विचारों में आओ, अपने ही विचारों में सत्यता मिलती है, उसी में समाधान होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। शब्द अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, साधुवाद का आशीर्वाद प्राप्त करें, और इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब।